मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। पूरे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सहरसा में भी बड़े ही धूमधाम के साथ जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्य स्थल जो सहरसा स्टेडियम है उसमें जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने झंडोत्तोलन किया है। एसपी लिपि सिंह भी वहां पर मौजूद है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे आप किस तरह से वहां पर लोग वहां पर पहुंचे हुए स्टेडियम में स्टेडियम से पूरा लोग जो है वो भरा हुआ है। और ऐसे में जो है कोरोना काल के बाद 2 सालों के बाद जो है इस तरह का आयोजन किया गया है और काफ़ी धूमधाम के साथ जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा, एसपी लिपि सिंह समेत तमाम जो पुलिस पदाधिकारी है वो वहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरह से एसपी लिपि सिंह अपने कार्यालय में भी ध्वजारोहण करती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर पहले जिलाधिकारी आनंद शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। तो वर्तमान माह में सहरसा में बाढ़ की संभावना बनी रहती है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि सुखाड़ में से भी जिला का कुछ पार्ट प्रभावित था, इसलिए किसानों की समस्याओं को देखते हुए सिंचाई कार्य हेतु डीजल अनुदान देने की कार्रवाई तथा बाढ़ सुखाड़ से संबंधित आकस्मिक फसल योजना की राशि हेतु जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है तथा सबको समय रहते हुए उपलब्ध करा दिया जाएगा। पशुधन की जान माल की सुरक्षा एवं चारा हेतु पशु चारा, भूसा तथा पशु दवा की पर्याप्त मात्रा जिला में उपलब्ध है। जल जीवन हरियाली के मद्देनजर जलवायु परिवर्तन एवं जल स्तर के लगातार घटते रहने से बाढ़ सूखा जैसी आपदा बनी रहती है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ 26 अक्टूबर 2019 को किया गया। इसमें जिला के 110 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त, 219 कुआओं का जीर्णोद्धार, 1478 सरकारी चापाकलों को किनारे सोख्ता का निर्माण कराया गया। वित्त वर्ष 21-22 में 7,46,000 पौधों का रोपण कर वन आच्छादन किया गया है। इस वर्ष 22-23 की कार्य योजना को अगर नरेगा के तहत देखा जाए तो उसमें 1,82,600 पौधे लगाए जा चुके हैं और यह कार्य निरंतर जारी है। जल जीवन हरियाली के संरक्षण से जलवायु परिवर्तन पर काबू पाया जा सके। जिले में 153 पंचायतों के 444 गांव के 2,62,844 घरों की नारियों को सशक्त बनाने हेतु जीविका दीदियों का एक फौज तैयार हो गई है, जिससे 31,724 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। स्वयं सहायता समूहों के 19,684 का बैंकों में खाता संलिप्त है, जिन्हें जीविका दीदियों द्वारा कार्यशील राशि तथा बैंक से 19 करोड़ 64 लाख ऋण दिया जा चुका है। नारी सशक्तिकरण की बात करें तो ये हमको अच्छे से पता है कि जब तक हमारी आधी आबादी सशक्त नहीं होगी तब तक विकास का पहिया गतिशील नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया गया है। कम उम्र में शादी ना हो इसके लिए बाल विवाह दहेज निषेध कानून की सख्ती से लागू किया जा रहा है। 18 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं की शादियां करने और दहेज लेने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान है। कन्याओं के लिए जन्म पर 1 अप्रैल 2018 से उन्हें कन्या उत्थान योजना का लाभ दिया जा रहा है। महादलित समुदाय के लिए सरकार अपने अंतिम कतार में जीवन जी रहे महादलित भाइयों और बहनों की जीवन स्तर में बढ़ाने और खुशहाली लाने और भोजन, आवास, रोजगार देने की योजना लागू करने की कटिबद्ध। तो आपने सुना क्या कुछ जिलाधिकारी आनंद शर्मा क्या कुछ भाषण के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ जिले की उपलब्धि के बारे में उन्होंने तमाम जानकारी हासिल की है। ज़िले में किन किन योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ दहेज लेना अपराध है इसको लेकर भी बताया गया है। और तमाम जो घटना घटी है ज़िले में आपराधिक घटना घटी है उसको लेकर भी विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ जो तमाम जागरूकता फैलाने की बात जो है वो जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा जो है वो किया गया है। परेड भी की गई थी और खुद जिलाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी लिपि सिंह खुद परेड जो स्टेडियम में घूमकर जो है उसका निरीक्षण किया था और उसके बाद ध्वजारोहण की है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।